जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशनल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो 5000 प्रश्नों का संग्रह है उसी का। इसका सेट नंबर आज 17 होगा। आइए देखते हैं 17वां सेट नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करती है। देखिए दोस्तों, भूटान के साथ जो सीमा साझा करती है वह 4 कुल राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जिसमें कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इसका अर्थ है इसका सभी आंसर हो जाएगा। यानी कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है। अरावली पहाड़ी की जो पश्चिमी छोर से नदी निकलती है वह लूनी और माही, यानी कि A+B दोनों हो जाएगा। लूनी और माही नदी अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट है सैंडल पीक जो है कहाँ स्थित है। सैंडल पीक की अगर हम बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ? तो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। 10 डिग्री जल संधि कर हम बात करें छोटे अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वह अमरावती है, पंचगंगा है, मूसी है। यानी पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक जो असिंचित खेती की जाती है। तो अत्यधिक जो असिंचित खेती की जाती है कहाँ पर? दक्कन के जो पठार में अत्यधिक जो है असिंचित खेती की जाती है भारत में। नेक्स्ट है उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है वह क्या है? तो वह जो है उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो यह जो कौन सी विशेषता हो जाएगा, तो यह होगा तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी, तो जीएसटी जैसा कि जानते हैं जीएसटी का क्या हो जाएगा, एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और जीएसटी जो है भारत में 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी में कुल 4 स्लैब है, 5%, 8%, 12 और 5, 8, 18 और 28। इस प्रकार जो जीएसटी का दर स्लैब है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का क्या अर्थ है? विनिवेश यानी कि विनिवेश का अर्थ है निजीकरण। क्या अर्थ है? निजीकरण। नेक्स्ट है आय और उपभोक्ता में किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो आय और उपभोक्ता में प्रत्यक्ष संबंध होगा। कैसा संबंध? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य घटक है वह है प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस ऊर्जा, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूनिसेफ के द्वारा स्वीकारा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो स्वीकार किया गया था 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट मिलाने के लिए दिया गया है तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? यह जो है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है कहाँ? गुजरात में हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप मिलाएंगे तो इसका सी इज राइट आंसर। सत्य जो है किसमें विकसित होता है? सत्य फल की जहाँ तक हम अगर बात करेंगे यह अंडाशय में विकसित होगा। कहाँ पर? अंडाशय। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पांगों से फल का जो निर्माण होता है उसको असत्य फल कहते हैं। तो ये रहा सत्य और असत्य। नेक्स्ट है कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित? कॉड लिवर जो तेल है यह विटामिन डी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो यह राइबोसोम हो जाएगा। क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट है वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली का जब अभाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण? भूमिगत तना का जो उदाहरण है वह आलू। आलू के अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो लहसुन, प्याज, हल्दी, ओल, यह सब भी जो भूमिगत तना का उदाहरण है। हालांकि गाजर, शकरकंद, मूली यह सब जो है
जर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से फ्लोएम के बारे में सत्य है? फ्लोएम, तो फ्लोएम जैसा कि जानते हैं, फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादकों का यह क्या करता है? परिवहन करता है। सिंपल शब्द में अगर हम कहें तो जाइलम और एक फ्लोएम होता है पौधों में। जाइलम की अगर बात करें तो जल का परिवहन करता है, यानी कि मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा ही किया जाता है। और फ्लोएम जो बने हुए भोज्य पदार्थ को पत्ती के अन्य भागों तक जो है, यानी कि पत्ती से जो बना हुआ भोजन है उसको अन्य भागों तक पौधे के जो पहुंचाता है वो कौन? वह फ्लोएम हो गया। नेक्स्ट है स्थलीय हरे पौधे। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? तो स्थलीय जो हरे पौधे होते हैं वह पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करेगा? यह 1% मात्र। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका प्रयोग हरे फलों को पकाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या जाता है? क्योंकि ये जो है एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिलीन। नेक्स्ट है दोस्तों, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एन कोश में अधिकतम कितना? 32 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो कौन सा हो जाएगा? यह जाएगा 18, समूह 18। नेक्स्ट है, प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। प्रेरक जो वैसा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या मुक्त करेगा? तो जल में घुलकर OH- जो है आयन मुक्त करता है। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा, तो अस्थिर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अस्थिर ऊर्जा क्रियाशील होती है। गलत है, क्रियाशील नहीं होता है। ऊंचाई में परिवर्तन जो है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर अस्थिर ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। अस्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। गलत, अस्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है, इसलिए सभी क्या असत्य है। नेक्स्ट, कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग कौन सी नहीं है? तो अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग, ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। भूकंपीय तरंग में ऐस तरंग, ये भी नहीं होगा। तो अनुप्रस्थ तरंग, ये भी अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंपीय तरंग में ऐस तरंग जो होता है, भूकंपीय तरंग उसे 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, ऐस तरंग और एल तरंग। डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे गिटार, सितार और वीणा, ये सब जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। हालांकि ये सर्पिलाकार स्प्रिंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग इसमें होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र जैसे कि EPZ है, इसके सृजन जो हुआ था, इसका सृजन कांडला में हुआ था। कहाँ पर? कांडला। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये जो पंचवर्षीय योजना, हालांकि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है कि नीति आयोग की स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। यहाँ कहा पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को जो है कम करना है। विदेशी जो सहायता है इसकी जो है कम करना है। इसे भारतीय चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह, ये जो झांसी में हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेशी यात्रा जो है के अधिकार का संरक्षण देता है? विदेशी यात्रा के अधिकार, तो हो जाएगा यह अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत जो है विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षित की गई है। सेवा का अधिकार अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? सेवा का अधिकार, ये जो है कहाँ? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग जो है किस प्रकार करते हैं? ये जो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो है राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति की बात हम करें उसके पद की, यह जो अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत में राष्ट्रपति का पद होगा और वह जो है 5 वर्ष के लिए का जो है चुनाव की जाती है और प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ जो है मनोनीत सदस्य जो भी होते हैं इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से इनके भी जो है
यहाँ का भी विधानसभा जो यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक निकाय, तो गैर जो संवैधानिक निकाय कौन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। इस तरह अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची में जो दी गई है, 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसमें कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह कौन से सूची में है, तो यह कौन सी, यह संवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये जो राज्य सरकार की जो कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करेंगे तो यह राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्यपाल को शपथ ग्रहण उसी राज्य के जो सर्वोच्च उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के नहीं रहने पर अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन करने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत की अगर हम बात करें तो अशोक मेहता समिति न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। मिलाने के लिए दिया गया है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, यानी कौन सी जो है स्रोत किस देश से ली गई है, जैसा कि जानते हैं मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ये ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध या कनाडा के संविधान से लिया गया है, आपात उपबंध जर्मनी के वायमर संविधान से, और मूल अधिकार जो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इसका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन में राजस्व जो है विभाग के प्रमुख क्या कहा जाता था, तो राजस्व जो प्रमुख है उसके विभाग को वजीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस जो है शासक के समय में हुई थी, तो 4 बाग बनाने की परंपरा यह अकबर के समय में हुई थी। शुरू किसके समय में, तो अकबर 4 बाग बनाने की परंपरा के समय। नेक्स्ट है, मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख, तो यह जो है यशोवर्मन से संबंधित हो जाएगा, यशोवर्मन। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ह्वेनसांग की जहां तक हम बात करेंगे तो ह्वेनसांग जैसा जानते हैं, ह्वेनसांग किसके समय में दिया, जो है हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। इसका जो यात्रा विवरण है CU की कहने का अर्थ है, इसका जो पुस्तक है ह्वेनसांग का CU की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था, ये भी सही है। और ह्वेनसांग की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन था, वहाँ के जो है अध्यापक भी रह चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सभी सही है। नेक्स्ट, सैधाब सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ जो है किस नदी किनारे, रोपड़ की अगर हम बात करेंगे तो रोपड़ सतलज नदी किनारे हो जाएगा, रोपड़ सतलज। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट ने सर्वाधिक समय तक जो शासन किया वह कौन से था, तो सर्वाधिक समय तक जो शासन किया वह शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जो कि 22वें जैन तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इनका जो प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह की अगर हम जब बात करते हैं ये इसका शंख हो जाएगा, अरिष्टनेमी के प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की चर्चा की गई है, जिसमें ऋषभदेव की अगर बात करें इसके संस्थापक थे, और अंतिम जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। लंगर व्यवस्था जो है किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया, तो लंगर व्यवस्था जैसे गुरु नानक ने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन गुरु नानक ने प्रारंभ तो किया था लेकिन अस्थाई जो गुरु अंगद ने बनाया था लंगर व्यवस्था को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, तो राजकीय जो कोषागार है इसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके चलाया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ, कलकत्ता लाया था, यह वायर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था। कौन, वायर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, पहली बार जो स्वराज शब्द है 1906 ईस्वी में किया था पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। 49वीं जो समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा कौन से 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यह हो जाएगा US और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि कौन सी? ताप मूल राशि है, ताप मूल राशि है, ज्योति तीव्रता है, द्रव्यमात्रा, आयतन क्या है? मूल राशि नहीं है। आयतन क्या है? मूल। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे सैयद वंश, इसके संस्थापक ख्रीज खां हो जाएगा। सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां। उपाधि थी रैयत ए आला। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कौन? सिकंदर लोधी ने किया था। 1504 आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की हम अगर बात करते हैं तो इन्होंने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंधित कर दिया। इसने गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी में कविता भी लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोधी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम स्थापना की बात करें 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी हो जाएगा। विजयनगर की राजधानी हम्पी हो जाएगा। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी जो राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर आया था वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोस्तों देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा भी दी गई है। किस देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आया था? कौन? यह आया था डोमिगोस पायस आया था। किस देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में नुनीज आया था, जो कि पुर्तगाली यात्री था। नुनीज अच्युत राय के शासनकाल में। मुगल शासक बाबर की जो आत्मकथा है जो कि खुद बाबर ने लिखा, उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस वक्त का बताया गया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था तालीकोटा का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, इसमें विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बताया गया। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।